फ्रेश मूवी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को ऑनलाइन डेटिंग ऐप से एक लड़के को डेट करते हुए देखते हैं, पर उस लड़के का बिहेवियर उसे पसंद नहीं आता, इसलिए नोआ उसे रिजेक्ट कर देती है। तो वो लड़का गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नोआ वहाँ से अपनी फ्रेंड मॉली से मिलने जाती है और उसे इस बारे में बताती है। नोआ मॉली के साथ अपना हर एक बात शेयर करती है क्योंकि उसकी लाइफ में मॉली के अलावा और कोई इतना क्लोज नहीं है। अब रात के टाइम नोआ दोबारा उसी डेटिंग ऐप से एक लड़के के साथ मैसेज पे बात करती है, पर ये भी उसे पसंद नहीं आता। ऐसा करके नोआ ऑनलाइन डेटिंग ऐप ट्राई करके बार बार डिसअपॉइंट होती है क्योंकि जितने भी लोगों से वो मिलती है वो सारे डिसेंट नहीं होते। इसके बाद एक दिन जब नोआ सुपरमार्केट में अपने लिए सामान लेने जाती है, वहाँ स्टीव नाम का एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करता है, पर नोआ उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि स्टीव उसे पसंद आ जाता है। इसलिए जब वो उसका नंबर मांगता है तो नोआ उसे अपना नंबर दे देती है और मॉली से मिलकर उसे इस बारे में बताती है। तो उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है। वहाँ से वापस जाते टाइम नोआ को स्टीव का मैसेज आता है और वो नोआ को डेट पर बुलाता है, तो नोआ खुश हो जाती है। अब रात को नोआ स्टीव से मिलने एक बार में जाती है जहाँ का बारटेंडर मॉली की एक्स बॉयफ्रेंड पॉल है। वहाँ दोनों बातें करते हैं और नोआ को पता चलता है कि स्टीव एक प्लास्टिक सर्जन यानी डॉक्टर है, जिसे नोआ इम्प्रेस हो जाती है। इस दौरान स्टीव नोआ से पता कर लेता है कि नोआ अकेले वहाँ रहती है, उसकी कोई भाई बहन नहीं है, उसकी डैड मर चुके हैं और उसकी मॉम से वो बात नहीं करती। फिर दोनों स्टीव के घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह नोआ मॉली को दिखाने के लिए स्टीव का एक फोटो क्लिक कर लेती है और मॉली को कॉल करके उसे कल रात के बारे में बताती है। फाइनली नोआ को कोई अच्छा लड़का मिला है, इसलिए मॉली उसके लिए खुश होती है। यहाँ नोआ मॉली को बता देती है कि वो दोनों उसी बार में गए थे जहाँ का बारटेंडर मॉली की एक्स बॉयफ्रेंड पॉल है। इसके बाद स्टीव और नोआ साथ में डिनर करते हैं। स्टीव बताता है कि वो एनिमल्स का मीट खाना पसंद नहीं करता। फिर दोनों डांस करते हैं, जिस दौरान स्टीव नोआ का एक फोटो क्लिक कर लेता है। स्टीव नोआ को कहीं दूर अकेले घूमने चलने के लिए पूछता है, तो नोआ मान जाती है और उस जगह के बारे में पूछती है, पर स्टीव उसे जगह का नाम नहीं बताता क्योंकि ये एक सरप्राइज है। नोआ मॉली को इस बारे में बताती है तो उसे ये सब अजीब लगता है क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। इसलिए नोआ स्टीव का वही फोटो मॉली को दिखाती है। मॉली को स्टीव पसंद तो आता है, पर फिर भी वो नोआ को थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसलिए नोआ मॉली को बताती है कि वो ट्रिप पर जाते टाइम उसे सारा अपडेट्स देती रहेगी। फिर वह स्टीव आता है और बताता है कि आज ट्रैफिक जैम होने के कारण पहले वो स्टीव के घर जाएंगे और फिर कल सुबह घूमने चलेंगे। नोआ राजी हो जाती है और दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते टाइम स्टीव अपना सरप्राइज के बारे में बताता है कि वो नोआ को उसकी पसंद का प्लेस कॉटेज ग्रोव नाम का एक जगह पर ले जाने वाला है। ये सुन के नोआ बहुत खुश होती है और साथ में मॉली को अपने बारे में मैसेज पर अपडेट्स देती रहती है। स्टीव का घर शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर होता है, इसलिए वहां पहुंचने में उन्हें रात हो जाती है। नोआ को स्टीव का घर काफी पसंद आता है। वहाँ स्टीव नोआ को ड्रिंक में कुछ मिला के पिला देता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद नोआ खुद को एक रूम में चेन से बंधा हुआ पाती है और स्टीव को अपने सामने बैठा हुआ देखती है। नोआ बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टीव उसे रेप करने वाला है, तो वो रोने लगती है। स्टीव उस पर चिल्लाता है तो वो शांत हो जाती है। फिर वो बताता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके उनका मीट अपने कुछ अमीर कस्टमर्स को खाने के लिए बेचता है, जिसका उसे अच्छा खासा पैसे मिलता है और वो नोआ के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। वो नोआ को जितना दिन हो सके जिंदा रखेगा उसकी फ्रेश मीट बेचने के लिए। उधर मॉली को बहुत टाइम से नोआ का मैसेज ना मिलने के कारण वो थोड़ा टेंस्ड हो जाती है कि तभी उसे नोआ का मैसेज आता है और साथ में नोआ एक वाटरफॉल की फ़ोटो भी भेजती है, तो मॉली थोड़ा रिलैक्स होती है। पर वो मैसेज नोआ ने नहीं बल्कि स्टीव ने किया था उसके फ़ोन से। दूसरी तरफ नोआ मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी उसे अपने वर्ल्ड के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है जिसका नाम पैनी है और उसे भी स्टीव ने नोआ की तरह कैद करके वहाँ रखा है। दोनों बातें करते हैं जिससे समझ आता है कि स्टीव उन्हीं लड़कियों को किडनैप करता है जिनका कोई फैमिली नहीं होता, इसलिए उन्हें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। पैनी उसे बताती है कि उसके साइड वाले रूम में मनीषा नाम की एक और लड़की है जिसका मेंटल कंडीशन अब बिगड़ चुकी है। उधर मॉली अपने ऑफिस में काम करते टाइम नोआ को मैसेज करती है और इस बार नोआ का मैसेज करने का ढंग देख के उसे थोड़ा शक होता है और वो नोआ का भेजा हुआ उसी वाटरफॉल की पिक्चर को गूगल में डाल के सर्च करती है, तो उसे डिट्टो पिक मिल जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो पिक्चर किसी और जगह की है और गूगल से लेकर नोआ ने उसे मैसेज किया है। इस बार वो श्योर हो जाती है कि जरूर नोआ मुसीबत में है। वही दूसरी तरफ हम स्टीव को एक लड़की का काटा हुआ पैर से मीट निकाल के कस्टमर को भेजते हुए देखते हैं। वो मीट
मीट के साथ अपने कस्टमर को उस लड़की का फोटो और कुछ सामान भी भेजता है और उसी मीट को पका के नोआ को सर्व करने के लिए जाता है। यहाँ नोआ अपना दिमाग चलाती है और स्टीव को उसे एक बार नहाने देने के लिए कन्विंस करती है। जैसे ही स्टीव उसे नहाने के लिए बाहर ले जाता है, नोआ उस पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर स्टीव उल्टा उसे मार के बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद नोआ को पता चलता है कि पनिशमेंट के लिए स्टीव ने उसका बटक्स निकाल लिया है। उधर मॉली स्टीव के बारे में पता लगाने के लिए उसी बार में पॉल से मिलने जाती है और उसे स्टीव का क्रेडिट कार्ड से किया हुआ बिल पेमेंट देख के स्टीव का इन्फॉर्मेशन मांगती है, पर पॉल अपना जॉब बचाने के लिए उसे स्टीव का इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मॉली बस उसका लास्ट नेम जानने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो पॉल उसका नाम ब्रेंडन बता देता है। इसके बाद मॉली इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि स्टीव ऑलरेडी मैरिड है और फिर उसके घर जाकर उसकी वाइफ एन को नोआ और स्टीव के बारे में बता के नोआ को ढूंढने में उसकी मदद मांगती है, पर एन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और बताती है कि वो किसी नोआ को नहीं पहचानती। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्टीव आता है। मॉली उससे नोआ के बारे में पूछती है, पर स्टीव बताता है कि उसका नाम स्टीव नहीं बल्कि ब्रेंडन है और वो किसी नोआ को नहीं पहचानता, शायद वो गलत घर में आ गई है। ये सुन के मॉली वहाँ से जाने लगती है और जाते टाइम जानबूझ के नोआ के फ़ोन में कॉल करती है तो नोआ का फ़ोन जो कि स्टीव के पास रखा हुआ था उसमें रिंग होता है और वो पकड़ा जाता है। पर इससे पहले कि मॉली कुछ कर पाए, एन पीछे से उसकी सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है, जिससे पता चलता है कि एन भी स्टीव के साथ मिली हुई है। उधर नोआ प्लान करती है और स्टीव के सामने बिल्कुल नॉर्मल होने का प्रिटेंड करती है और उससे पूछती है कि उनका मीट का टेस्ट कैसा होता है। इसलिए स्टीव रात के टाइम नोआ को एक ड्रेस देकर डिनर के लिए रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि वो नोआ को पसंद करता है। फिर हम एन को देखते हैं, उसका एक पैर नहीं होता, जिससे समझ आता है कि स्टीव ने एन को भी बाकी लड़कियों की तरह पहले किडनैप करके उसका एक पैर काट लिया था, पर बाद में वो एन को पसंद करने लगा, इसलिए उसने एन को नहीं मारा। इसके बाद हम स्टीव को नोआ के लिए ह्यूमन मीट से खाना पकाते हुए देखते हैं और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। नोआ बिना कोई रिएक्ट किए वो खाना खा लेती है ताकि स्टीव को वो नॉर्मल लगे। यहाँ दोनों बातें करते हैं, जिस दौरान स्टीव बताता है कि वो बस 19 साल की उम्र से ये सब कर रहा है। डिनर के बाद वो नोआ को उसके रूम में बंद करके एक दूसरे रूम में जाता है और एक लड़की को लेकर बाहर निकलता है उसका मीट काटने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मॉली है। नोआ और पैनी को भी समझ आ जाता है कि स्टीव वहाँ एक न्यू लड़की लाया है, पर नोआ को ये नहीं पता होता कि वो मॉली है। दूसरी तरफ पॉल को अब मॉली की चिंता होने लगती है, क्योंकि बहुत टाइम से मॉली उसे रिप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन मॉली ने उसे स्टीव के घर जाने से पहले सब बता दिया था और साथ में अपना लोकेशन भी भेज दिया था। इसलिए पॉल उसे ढूंढने के लिए उसी लोकेशन में जाने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन स्टीव दोबारा नोआ को एक पिंक कलर का ड्रेस देकर उसे डिनर के लिए रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नोआ अब उसका साथ देने लगी है। उस रात वो मलीशा को मार के उसका मीट नोआ को खिलाता है और उसे अपना एक पेंटिंग के पीछे छुपाया हुआ उन सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिन्हें वो अब तक किडनैप किया था। वहाँ नोआ मॉली का फोटो देख लेती है, पर कोई रिएक्ट नहीं करती। फोटो के साथ वहाँ उन लड़कियों का फोन भी होता है। इस दौरान स्टीव नोआ का हाथ खोल देता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिस दौरान नोआ स्टीव को काट लेती है और जल्दी से बाकी सारे रूम का चाबी लेकर स्टीव को वहाँ बंद करके पैनी और मॉली को छुड़ा लेती है। पर पैनी का एक पैर नहीं होता, इसलिए उन्हें वहाँ से भागने में प्रॉब्लम होती है और इसी बीच स्टीव खुद को छुड़ा लेता है, इसलिए तीनों किचन में जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही स्टीव वहाँ आता है, तीनों मिलके उस पर हमला कर देते हैं और मॉली उसे मार के बेहोश कर देती है। फिर तीनों वहाँ से फोन लेकर जंगल के अंदर भागते हैं और स्टीव होश में आकर गन लेकर उनके पीछे जाता है। इतने में पॉल मॉली का लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है, पर स्टीव का चिल्लाने का आवाज़ और गोली की आवाज़ सुन के वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अब एन भी वहाँ आ जाती है। घर का हालत और बाहर से गोली चलने की आवाज़ सुन के वो समझ जाती है कि वहाँ कोई गड़बड़ है। उधर वो तीनों स्टीव पे दोबारा हमला करके उसी का गन लेकर नोआ उसे शूट करके मार डालती है। इधर एन को जंगल में स्टीव का डेड बॉडी मिलता है। नोआ बाकी दोनों को एक जगह छोड़ के अपना फोन, जो कि स्टीव के साथ हाथापाई में जंगल में गिर गया था, उसे लेने के लिए अकेले जाती है ताकि वो किसी को कॉल करके मदद बुला सके। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे फोन मिल जाता है, पर तभी एन उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ मॉली आ जाती है और एन को शॉवेल लेकर पीट पीट के मार डालती है। फाइनली तीनों बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।